आहार पर रहे तब तक तो कठिनाई उतनी नहीं, लेकिन जब हवा वायु श्वास लेना भी छोड़ दिया तो सारी सृष्टि का दम घुटने लगा। आश्चर्य की बात है, एक ध्रुव की तपस्या से सारी सृष्टि का दम कैसे घुटने लगा। बड़ा विलक्षण विज्ञान यहाँ पर है। श्री हरे नमः। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, रावण के मस्तक और भुजाएं सब काटते गए राघव, लेकिन काटत ही पुण्य भय नवीने, फिर नवीन हो जाते, फिर उनको काटते, फिर नवीन हो जाते। तो एक बार का काटा हुआ 10 मस्तक 20 भुजा, दूसरी बार का काटा हुआ 10 मस्तक और 20 भुजा, सैकड़ों मस्तकों से धरती पटने लग गई और नए मस्तक निकल आते थे तप के प्रभाव से। त्रिजटा ने जानकी जी को अशोक वाटिका में सूचित किया, हे सीते, रावण के प्रभु मस्तक काटते हैं, भुजाएं काटते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। किशोरी चिंतित हुई। रघुपति सर सिर कटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। होई कहा कहस किन माता, हे माता त्रिजटे क्या होगा कि विधि मरी, ये विश्व दुखदाता, सारे विश्व को दुख देने वाला ये पापी कैसे मरेगा। तो श्री त्रिजटा जी ने कहा कि कहे त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर्सर लागत मरई सुरारी। मस्तक कटने से नहीं मरेगा, भुजा कटने से नहीं मरेगा, हृदय पर बाण लगेगा तब ये मरेगा। तब श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, इस रहस्य को जानते हैं, तो मस्तक और भुजाओं को क्यों काट रहे हैं, हृदय पर ही बाण क्यों नहीं मारते हैं। त्रिजटा जी ने कहा कि इसीलिए नहीं मारते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ है। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रभु को ये जानकारी में है, ताते प्रभु उरहत ही न ते, ताते प्रभु उरहत ही न ते। क्योंकि एहि के हृदय बसती वैदेही, एहि के हृदय बसती वैदेही। रावण सतत वैदेही का ध्यान करता है, इसलिए वैदेही सतत उसके हृदय में विराजमान रहती है। यही संकोच में प्रभु पड़े हैं, यही के हृदय बस जानकी, और जानकी उर मम बास है, मम उदर भुवन निकाय, लगते ही बाण सब कर नाश है। रावण के हृदय में वैदेही, अगर हृदय मत पर बाण मारूंगा तो वो बाण बाहरी त्वचा इत्यादि का भेदन करता हुआ भीतर बैठी हुई जानकी को लगेगा, और जानकी के हृदय पर लगते ही जानकी उर मम वास है। प्रभु कहते हैं कि जानकी के हृदय में मैं बसा हुआ हूं, और मम उदर भुवन अनेक, लगते ही बाण सब कर नाश है। श्री त्रिजटा जी समझा रही हैं कि रघुनंदन इसलिए उसके हृदय पर नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में जानकी, जानकी के हृदय में राम, राम के रोम रोम में और उदर में अनंत ब्रह्मांड। तो इसको बाण मारा जाएगा हृदय पर तो जानकी को लगेगा, जानकी को लगने के बाद भीतर बैठे हुए श्री राम को लगेगा, और श्री राम को बाण लगते ही राम के रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के प्राणियों का घात हो जाएगा, सारी सृष्टि का एक साथ विनाश हो जाएगा।
इसलिए प्रभु उसके हृदय पर बाण नहीं मार रहे हैं। तब तो ये मरेगा नहीं मरेगा, अवश्य मरेगा। कैसे मरेगा? बोले काटत सिर होई विकल। जब सैकड़ों और हजारों मस्तक अपने कटे हुए धरती पर पटे हुए दिखाई पड़ेंगे तो इसका ध्यान वैदेही से हटकर अपने मस्तकों की ओर जाएगा। मेरे इतने मस्तक कटके और बिखर गए। तब जब मस्तकों की ओर ध्यान जाएगा तो कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति करूं, भावे विषय कमाए। जब वैदेही से हटने के बाद ही मस्तक की ओर ध्यान जाएगा। अब मस्तक की ओर ध्यान जाते ही वैदेही से ध्यान हट जाएगा, और वैदेही से ध्यान हटते ही वैदेही हृदय से फुर निकल जाएंगी, और वैदेही के निकलते श्री राम निकल जाएंगे, और सारा विश्व उसके भीतर से निकल जाएगा। और तब उसके बाद थोथा रावण रह जाएगा, और तब प्रभु इसको मारेंगे और ये समाप्त होगा। ये समाप्त होगा और विश्व सुरक्षित रहेगा। यही विज्ञान आज ध्रुव के भजन के समय में भी काम कर रहा है बंधुओं। नारद जी के बताए हुए अनुसार ध्रुव जी हृदय में विश्वात्म रूप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। जब श्वास लेना भी बंद कर दिया तो ध्रुव का श्वास बंद हुआ सो हुआ, भीतर बैठे हुए प्रभु का श्वास बंद हुआ। अब प्रभु का श्वास बंद होते ही प्रभु के रोम रोम और उदरगत अनंत ब्रह्मांडों के समस्त प्राणियों का श्वास अवरुद्ध हो गया। ये विज्ञान शायद आज किसी वैज्ञानिक के पास में नहीं मिल पाएगा। अस्त तब जब सबका दम घुटने लगा तो देवता लोग भी त्राहि त्राहि करने लग गए। त्राहि त्राहि हरि, त्राहि हरि, त्राहि त्राहि भगवंत। ध्रुव के तप से सृष्टि का हुआ चाहता अंत। तो हरि बोले, घबराओ नहीं, हरि बोले सबका दुख टारू, ध्रुव को दे वरदान। हरि बोले सबका दुख टारू, दे ध्रुव को वरदान। टारू ध्रुव को दे वरदान, टारू ध्रुव को दे वरदान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। भगवान ने कहा कि घबराओ मत, अभी जाता हूं ध्रुव के सामने। जब तक उसको ध्यान मिलता रहेगा, जब तक वो श्वास अवरुद्ध किए रहेगा अपना, तब तक सबका दम घुटता रहेगा। अभी मैं जाता हूं और ध्रुव को वरदान देकर तपस्या से उपरत कर देता हूं, फिर वो श्वास लेना प्रारंभ कर देगा तो सबको श्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। भगवान आकर खड़े हुए ध्रुव जी के सामने। भगवान ध्रुव जी के सामने आकर खड़े हुए, लेकिन ध्रुव को क्या पता कि कौन सामने खड़ा है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। भागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। भागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। समाए इश्क ने, गोस्वामी बिंदु जी का पद है, समाए इश्क ने, प्रेम नाम की एक ऐसी लौ भीतर जल पड़ी है कि समाए इश्क ने यूं दिल मेरा किया रोशन कि दीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है। दीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है। ये कुंभ के मेले में नहीं घूमते हैं ऐसे प्यारे प्रभु के। कोई कहे कि रे क्या यहाँ खेत में बैठे हो,
क्या यहाँ बिरान में बैठे हो, चलो देखो क्या सजावट हो रही। बोले जाओ, तुम जाओ। तुम नहीं जाओगे? बोले मैं नहीं जाता। क्यों? कहा कि बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल में ही, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को ही, अरे कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। इनके हृदय में जब प्रभु का ध्यान प्राप्त हो रहा है तो ध्रुव आंख खोलेंगे क्यों? ध्रुव आंख नहीं खोल रहे हैं और संसार का दम घुटा जा रहा है। अंत में प्रभु को बाध्य होकर के सोचना पड़ा कि जब तक मेरा ध्यान मिलता रहेगा तब तक ये आंख खोलेगा नहीं, और जब तक आंख खोलेगा नहीं तब तक दुनिया का दम घुटता रहेगा, श्वास नहीं लेगा। तो इसलिए प्रभु ने क्या किया कि ध्रुव के भीतर वाला जो अपना ध्यान का स्वरूप उसको खींच लिया बाहर। ये तो प्रभु के हाथ की बात थी। ध्यान भीतर का स्वरूप बाहर खींच लिया प्रभु ने। एक बात और बता दूं, ध्रुव जी के यहाँ भगवान आए हैं, किस लिए आए हैं? दर्शन देने आए हैं? नहीं भैया, राजेंद्र दास जी गवाही देंगे और भी श्रीमद् भागवत के गोताखोरों से गवाही दिलवा दूंगा। श्री महाराज जी विराजमान है। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए हैं प्रभु, और भक्तों को दर्शन देने जाते होंगे, उन पर एहसान लादने जाते होंगे, लेकिन ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं? तो लिखा है कि सहस्र शीर्षापि ततो गर्तमता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, भृत्य दिदृक्षयागतः। ऐसे अनोखे पंचवर्षीय लाडले अपने सेवक को, भक्त को दर्शन देने नहीं बल्कि दिदृक्षया, दिदृक्षया मैंने द्रष्टुम इच्छया, नजदीक से इस भक्त को देखने के लिए, दर्शन देने नहीं दर्शन करने आए। ऐसा भक्त कहाँ मिलता है? 5 वर्ष की उम्र में भजन में प्रवृत्त हुआ, जहाँ की इसके दादा मनु जी कहते हैं, हो इन विषय विराग भवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिनु। और ये 5 वर्ष की अवस्था में भजन में प्रवृत्त हुआ, और 5 वर्ष में भजन में प्रवृत्त हुआ, और अभी 6 महीना पूरा होने जा रहा है, और इतने ही दिन में मुझे बाध्य होकर के आना पड़ा। नारद जी के कथन के अनुसार, श्री सुखदेव जी के कथन के अनुसार, अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने नहीं दर्शन करने आए हैं। प्रभु ने क्या किया कि झट अपने भीतर वाले ध्यानगत स्वरूप को बाहर खींच लिया। तो अब जैसे सुतीक्ष्ण जी मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे, ऐसे ही यहाँ ध्रुव अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणिवर जैसे। ध्रुव घबरा गया बेचारा है, मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे हृदयेश्वर कहाँ गए। और जब आंख खोले तो क्या देखा कि जो भीतर थे वही बाहर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर तक तो टकटकी लगा करके देखता रहा, अपलक नेत्र से। पलकों का गिरना बंद हो गया था उस समय। लगता था कि आंखों के रास्ते से पी जाएगा प्रभु को, पी जाएगा प्रभु को। अंत में ध्यान आया, अरे भगवान आए, मैंने दंडवत प्रणाम नहीं किया। दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद फिर उठ करके खड़ा हुआ, फिर छवि माधुरी का पान करने लगा। फिर ध्यान आया, अरे
प्रणाम तो कर लिया, स्तुति तो कुछ कर नहीं पाया। स्तुति करने की मन में आई, स्तुति करने की मन में आई, लेकिन करने नहीं आया। मन में आई कि स्तुति करूं, लेकिन स्तुति करने आया नहीं। हम लोग, हमारे माता पिता चाहे गुरु गोसैया रटा देवे बचपन में, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो एक दो श्लोक भले बोल लें, लेकिन भगवान सामने खड़े हो जाएं, ब्रह्मा की बोलती बंद हो जाती है, थरथरी लग जाती है। अरे ये बालक कुल उम्र 5.5 वर्ष की है, अभी 5 वर्ष की उम्र में भजन में प्रवृत्त हुआ, 6 महीने भजन में लगे हैं। 5.5 वर्ष का बच्चा क्या बोलेगा? बोलना नहीं आया, बोल नहीं पाया। चाहता है कि बोलूं, स्तुति करूं, लेकिन बोल नहीं पाया। तब प्रभु ने सतम विवक्षन्तम तद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। स्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी नहीं जाए, तब कृपा सिंधु ने शंख निज दिए कपोल छुआए। ध्रुव जी के गाल से अपना वेद तत्वात्मक शंख का स्पर्श करा दिया, और शंख का कपोल से स्पर्श होते ही उस 5.5 वर्ष के बालक के अंतःकरण में वो दिव्य वाणी की स्फुरना हुई है। वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान। वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान। ध्रुव जी लगे करन गुणगान। ध्रुव जी लगे करन गुणगान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। ध्रुव जी ने वो स्तुति की है, क्या ब्रह्मा जी ऐसी स्तुति करेंगे? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दर्शन भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं। अब लगता है कि कल के लिए थोड़ा उधार अभी और रखना पड़ेगा, समय अधिक हो रहा है। आप लोगों के आवास वाले ठाकुर जी आपको याद कर रहे होंगे कि भगत लोग आएंगे तो धूप आरती करेंगे, इसलिए आज ध्रुव जी की स्तुति करने दीजिए। इसके बाद की बातें हैं बड़ी भावपूर्ण, बड़ी महत्वपूर्ण, वो कल निवेदन की जाएंगी। श्री हरे नमः। तापचंद्र सिन्हा नामक एक प्रेमी ने गाया, अंधियारी कारी रात में, अंधियारी कारी रात में उजियाला हो गया। अंधियारी कारी रात में उजियाला हो गया। बैकुंठ का रहने वाला ब्रज का ग्वाला हो गया। बैकुंठ में रहने वाला ब्रज का लाला हो गया। बोलो श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री माखन चोर भगवान की जय।
आश्चर्य की बात है, वैकुंठ का रहने वाला जो सबको सिखाता है कि चोरी करना ठीक नहीं है, और अपने आकर के ये सब लीला कर रहा है। उसका नाम है एक लीलाधारी। लीला में इनको बड़ा आनंद आता है। अब कब कैसी लीला करेंगे और उस लीला का निशाना कहाँ पर होगा, ये सब नहीं जान सकते हैं। अभी बहुत आनंद आ रहा था, हम तो बीच में दाल भात में मूसलचंद की तरह आकर घुसपैठ कर जाते हैं। श्री हरे नमः धारावाहिक रूप में कई दिनों से श्री ध्रुव जी का चरित्र चल रहा है। अब उनको आगे बढ़ाने की बात, कल आपने सुना कि 5.5 वर्ष की उम्र के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान गरुड़ जी पर सवार होकर के आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दर्शन देने के लिए मत कहना, ध्रुव जैसे भक्त का दर्शन करने के लिए आए। मधोर वनम वृत्त दिदृक्षया गतः, दिदृक्षया माने द्रष्टुम इच्छया। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे थे क्योंकि हृदय में प्रभु का साक्षात्कार हो रहा था ध्यानगत स्वरूप से। प्रभु ने ध्यानगत स्वरूप बाहर खींच लिया। ध्रुव जी ने आंख खोली, देखा जो भीतर थे वही बाहर खड़े। भीतर वाले से ज्यादा मधुर लगते हैं बाहर वाले। वो भीतर वाले सबके भीतर बैठे थे, बैठे हैं और बैठे रहेंगे, लेकिन उनसे हम लोगों को कुछ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ता नहीं है। वैसे बैठे हैं इसीलिए कि हम इनको लाभ पहुंचाते रहेंगे, कुछ न कुछ पहुंचा ही रहे होंगे लाभ, लेकिन हम लोगों को अनुभव में नहीं आता है। और वही जब बाहर आकर के कुछ इस तरह की लीला करने लग जाते हैं तो भक्तों को लगता है कि हाँ साहब अब आनंद आया। गाय के थन में दूध भरता है, कोई गाय बीमार पड़ गई, वैद्य ने बताया कि इसे छाछ पिलाई जाए तो इसको लाभ हो जाएगा। तो गाय वाले ने सोचा कि छाछ कौन चीज से बनेगी, दूध से ही तो दही बनता है, दही को मथ करके ही माखन अलग निकाल लिया जाता है, जो तरल अंश रह जाता है वही छाछ। तो ये सब गाय से ही प्रकट होते हैं। तो हम रोज गाय का दूध निकाल लिया करते थे, इसलिए गैया को फायदा नहीं करता था। आज हम गैया का दूध निकालेंगे नहीं, तो वह भीतर वाला दूध जो है वो भीतर रह जाएगा और भीतर ही भीतर वो दही भी बन जाएगा और भीतर ही भीतर वो छाछ भी बन जाएगा और वही छाछ इस गैया को फायदा कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि और उसका थन फटने लगा दुग्ध भार से। अंत में कहा कि गैया डकरा रही है, क्यों? एक तो बीमार है, उस बीमारी का कष्ट, दूसरे तुमने दूध निकाला नहीं, उसका थन फट रहा है, तो क्यों नहीं निकाला दूध? बोले हमको वैद्य ने बताया कि छाछ पिला देने से ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने अपने मन से यही अनुमान किया
कि रोज निकाल लेता हूं इसलिए इसको लाभ नहीं करता है, आज निकालूंगा नहीं, भीतर ही भीतर इसका दूध जो है दही भी बन जाएगा, छाछ भी बन जाएगा, इसको फायदा भी कर जाएगा। तो उस व्यक्ति को बताया गया कि ऐसे नहीं लाभ करेगा, तुम दूध को निकाल लो, औटाओ और थोड़ा हल्का गुनगुना सा रह जाए तब उसमें जामन डालो, फिर उसके बाद जब दही बन जाए तो उसको मथो और मक्खन निकाल लो और छाछ बना करके इसको पिलाओ तो फायदा करेगा। वैसे ही किया तो उसको फायदा कर गया। इसी तरह से यथा सर्पी शरीरस्थ गवाम न कुरुते बलम किंतु पृथक भूतम तद गव्यम देवानाम रसवर्धनम। तो इसी तरह से हम अगर अपने को गैया के स्थान पर मान लें और हमारे हृदय में विराजमान जो भगवान हैं हमें फायदा पहुंचाने वाले गव्य की जगह पर मान लिए जाएं, तो हम सोचें कि भैया इनको बाहर निकालने की क्या जरूरत है, वहीं भीतर भीतर फायदा पहुंचाते रहेंगे। तो कहते हैं कि तुम उसको अनुभव नहीं कर सकोगे, इसलिए अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। वो तो हृदय में सबके रहते हैं अंतर्यामी रूप से, कोई हृदय नहीं जिसमें भगवान अंतर्यामी रूप से न हो। वह चाहे आस्तिक का हृदय हो, चाहे नास्तिक का हृदय हो, भक्त का हृदय हो, चाहे कर्मकांडी और ज्ञानी का हृदय हो, कोई हृदय ऐसा नहीं है जिसमें भगवान अंतर्यामी रूप से नहीं विराजमान हो। लेकिन विराजमान रहते हुए भी असप्रभ हृदय अक्षत, लेकिन रहते हुए भी वहाँ कैसे हैं? अविकारी हैं। अविकारी माने उनमें आपके दुख सुख की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। और वही नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगटत जिन मूल रतनते। अविकारी है इसलिए वो हमारे दुख सुख में कोई भाग नहीं लेते हैं और सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन वही जब प्रकट हो जाते हैं हमारे प्रेम भक्ति के खांचा से, मंथन से, तो हम लोगों को लाभ पहुंचाने लग जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण और दिया जाता है। जाड़े का दिन हो, आप जंगल की ओर गए, यह सोच करके गए कि दिन छिपने से पहले लौट आएंगे। परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई कि आप लौट नहीं पाए, जंगल में ही शाम हो गई, रात हो गई, जाड़े का मौसम। अब सोचिए, जंगल में 3 बात का भय होता है। अंधेरे के कारण परेशानी रहेगी, दूसरे जाड़ा भी रात भर में कंपा कर ठिठुरा देगा, और तीसरा जंगली बाघ शेर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले कि आग जला लीजिए। आग जला लेने के बाद जब तक आग जलती रहेगी तब तक न जाड़ा सताएगा, न अंधेरा परेशान करेगा, न बाघ शेर जैसे हिंसक जंतुओं को हिम्मत पड़ेगी आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए। आगे श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद में यह श्लोक आया है, यथोपश्रय मानस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। जैसे एक ही आग
जाड़ा भी भगा देती है, अंधकार को भी दूर कर देती है और हिंसक जंतुओं का भय भी दूर कर देती है। आग जला करके जंगल में निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि आग आएगी कहां से? गया आग तेरी जेब में है यार, आग तेरी जेब में है। मेरी जेब में रहती तो मैं जल नहीं जाता आग से, मेरी जेब जल नहीं गई होती अब तक। बोले है, लेकिन न तुमको जला रही है, न ठंड भगा रही है, न अंधकार को भगा रही है, न हिंसक जंतुओं के भय को भगा रही है। क्योंकि जेब में होते हुए भी वह निर्गुण, निराकार और निष्क्रिय रूप में है तो जरूर। किस रूप में? बोले दिया सलाई के रूप में, मैचिस के रूप में। तो मैचिस के रूप में जितनी तिल्ली है काठी जिसमें नोक पर मसाला लगा हुआ है, वो समस्त तिल्लियां आग का संस्कार लेकर के बैठी हैं। लेकिन जब तक वो दियासलाई की डिबिया में बंद रहेगी तब तक न उसकी लाली प्रकट होगी, न उसकी दाहकता प्रकट होगी, न उसकी अंधकार दूर करने की क्षमता प्रकट होगी। आवश्यकता पड़ती है उसमें से एक तिल्ली काठी निकाल लो और उसकी नोक पर लगे हुए मसाले को उस माचिस की डिबिया के पीठ पर लगे हुए मसाले पर खांचा लगाओ। खांचा लगाने के बाद वो आग प्रकट हो जाती है। अब प्रकट होने के बाद अब देखिए अंधकार भी वहां से दूर हो जाएगा। लेकिन ख्याल रख